वेलकम बैक टू द बिटकॉइन अपडेट। आज की बिटकॉइन अपडेट सितंबर की क्लोजिंग, अक्टूबर के महीने में आने वाले पंप और बाकी सारी डिटेल्स को कवर करने वाला है। ग्लोबल लिक्विडिटी का क्या हालचाल है, इलेक्शन आने वाले हैं, ट्रम्प जीतेगा कि नहीं, हैरिस जीतेगी, क्या लग रहा है कि चाइना की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो चाइना में लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है, सब चीज़ों को लेकर बिटकॉइन में जोड़ दूंगा और आपके सामने रख दूंगा कि क्या लग रहा है आने वाले टाइम में क्या होगा। क्या ये Q4 हर बार की तरह से एक बिटकॉइन में एक बड़ा मूव लेकर आने वाला है, जैसे कि हर क्वार्टर रहा है। एवरेज क्वार्टरली फोर्थ क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बिटकॉइन में 81% की है। मीडियन लोगे तो 31% मूव तो किया ही किया है। अगर आप 31% भी लेते हो और अभी हम लोग चल रहे हैं अराउंड मान लो $64,000 के अराउंड, तो $18,000 का मूव अपवर्ड की ओर हमें लेके आ जाएगा। अराउंड लमसम 82 के अराउंड, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, $80,000 के अभी ले आएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक आशा लगाई जा रही है कि Q4 जो है वो बहुत ज्यादा बुलिश होने वाला है बिटकॉइन के लिए। मैं आप लोग के सामने सारे डेटा को देखूंगा और आपके सामने जैसे ही सामने देख रहा हूंगा वैसे ही कंक्लूजन भी निकाला जाएगा कि क्या ये बुलिश है कि बेरिश है। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को 2x स्पीड में भी कर लेना अगर आपको लगता है कि मैं धीमे बोल रहा हूं। ठीक, तो अब चलते हैं हम लोग यहां पर वीडियो में स्टार्ट करने से पहले चार्ट देखें, उससे पहले आप लोग को हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इन्फो देता है। ENA की कॉल वहां पर पड़ी हुई है। एड्यू का चार्ट मैंने कल डाला था रिसेंटली कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है। बाकी सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे एक प्रीमियम क्लब से जुड़ना चाहते हो, प्रो ट्रेडर्स जिसको कहता हूं, उससे जुड़ने के लिए आपको सिर्फ बिंगेक्स पे अकाउंट बनाना है और अपनी UID इस बॉट पे भेज देनी है। आप लोगों को आईफोन जीतने का मौका मिल रहा है अगर आप वहां पर वॉल्यूम जनरेट कर पाते हो तो। ठीक, 1 मिलियन वॉल्यूम वालों को सेलेक्ट किया जाएगा रैंडमली और उनको आईफोन दिया जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये बिंगेक्स वाले करेंगे, हमारे क्रिप्टो जो कम्युनिटी है उनके लिए। थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं यहां पर वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं स्टॉक मार्केट को, यूएस की। अगर हम यूएस की स्टॉक मार्केट को देखें तो मंथली क्लोजिंग जो हुई है बहुत बेहतरीन हुई है, शानदार हुई है सितंबर की, और ये क्लोजिंग जो है काफी ज्यादा बुलिश है। ठीक, अगर हम देखें तो इस तरह की कैंडल जो अगस्त की बनी थी वो कहीं ना कहीं हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी थी, जिसमें इस तरीके का कैंडल बन के अगली बार हमें टॉप बनता हुआ दिखता है और मार्केट नीचे आती है। लेकिन यहां पर एक नीचे की लिक्विडिटी लेके पूरी स्वीप कर दी इसने और उसके बाद ये ऊपर भाग गया। दैट मींस कि ये जो क्लोजिंग हुई है इसी तरह हो जाएगी और अगली कैंडल हो ना हो हमें एक रीटेस्ट यहां तक मिलके ऊपर भाग जाएगी और हमें लगता है कहीं ना कहीं आप एक अच्छी खासी बुल मार्केट के अंदर आने वाले हो। एंड दिस टाइम इट विल बी मैसिव, क्योंकि ये आखिरी मौका हो सकता है आपके और हमारे लिए जहां आप पैसे बना के निकल सकते हो मार्केट से। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्टेड हो तो रहना, क्योंकि आप लोग दिल थाम के बैठना, क्योंकि बहुत बड़ा पंप आने वाला है। यहां बात कर लेते हैं बिटकॉइन को साइड बाय साइड कंपेयर करें। अगर मंथली सितंबर क्लोजिंग, तो बिटकॉइन की जो सितंबर क्लोजिंग हुई है ये हुई है। और अगर हम बात करें सितंबर क्लोजिंग की कि वो कैसी थी, तो आप खुद देख सकते हो कि आपके सामने कैसी है। ये ग्रीन कैंडल तो क्लोज होना बड़ी बात नहीं है, क्लोज होना है कि 50% के ऊपर रिट्रेस किया है और कैंडल ऑलमोस्ट इसके हाईएस्ट पे, अगस्त के हाईएस्ट के ऊपर चली गई है। अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊं जो शायद आपने नोटिस किया हो ना किया हो, या कोई करवाएगा कि नहीं करवाएगा, मैं करवाता हूं। जब भी पिछले मंथ का हाईएस्ट जो पॉइंट था उसके हाईएस्ट को ब्रीच नहीं कर पाई है और यही चीज बता रही थी कि हम एक डाउन ट्रेंड में है। देखो नोटिस करो, ये हाईएस्ट था, इसका अगला जो मंथ का हाईएस्ट था वो उससे नीचे था, उसके अगले जो हाईएस्ट था वो पिछले मंथ के नीचे था, उसका अगला जो हाईएस्ट था वो पिछले मंथ के बराबर था ऑलमोस्ट, लेकिन हाईएस्ट नहीं था, उसका पिछले का हाईएस्ट और नीचे था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लो और बन गया था पिछले महीने से। फिर उसके बाद देखें तो यहां पर हाई बना, नोटिस किया, यहां पर हाईएस्ट जो पिछले मंथ का गया था उस मंथ के हाईएस्ट में हम लोग चले गए थे। ठीक है, कुछ मोमेंट्स के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन हम वहां पर थे, सस्टेन किया 1-2 दिन के अंदर। अगर मैं आपको कैंडल्स को डेली में कर दूं ना तो आपको दिखेगा कि हमने 3 से 4 दिन वहां पर सस्टेन किया था। हालांकि जो स्ट्रक्चर बन रहा है थोड़ा सा बेरिश हो जाता है, अगर हो सकता है कि हम यहां पर थोड़ा बहुत नीचे आए, जो कि मैं आशंका ये लगाऊंगा अगर हम नीचे आते हैं तो हम मैक्स टू मैक्स इस बेस को टेस्ट करने आएंगे, विच विल बी अराउंड द एरिया ऑफ 61,400 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर हम नीचे गिरते हैं। लेकिन हमारे पास जो मैं आपको समझा रहा था वो यही कि यहां पर हमने काफी दिन बिताए, और इसको अगर आप मंथली में देखोगे ना मेरे भाई तो आपको दिखेगा कि इस मंथ की क्लोजिंग सितंबर की उसके हाई ने पिछले हाई को ब्रीच कर दिया, यानी तोड़ दिया था, ऊपर गया था। दिस मींस कि कहीं ना कहीं चेंज ऑफ ट्रेंड आपको अगर पकड़ना है तो आपको दिख गया
सितंबर के महीने ने हमें चेंज ऑफ ट्रेंड दे दिया है, ठीक है। और अगर इसी के अराउंड मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, जो मैंने एक न्यूज़लेटर पढ़ा है, बहुत लंबा न्यूज़लेटर था, बहुत लंबा था, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स जो है आपके लिए समराइज़ किए हैं। इस न्यूज़लेटर में काफ़ी सारी इन्फो थी, तो जो इन्फो है वो मैं आपको सामने शेयर करना चाहूँगा। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, सॉरी सी माफ़ करना, आप लोग को बोरिंग लगे तो प्लीज़ 2x कर देना, लेकिन मैं ये चीज़ समझाए बिना नहीं जाऊँगा। चाइना की सेंट्रल बैंक जो है उसने यहाँ पर कई तरह के देखो रेट कट किया, उसके बाद लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रही। इनफैक्ट बैंक्स को वो हर तरह के इंसेंटिव दे रही कि भाई आप स्टॉक मार्केट में लेकर आओ लिक्विडिटी, ठीक है। दिस मूव कंबाइंड विद फेड्स इंटरेस्ट रेट कट्स हैज बूस्टेड मार्केट्स एंड बिटकॉइन, ठीक है। ये हुआ न्यूज़लेटर में। यहाँ पर ये भी बताया कि सुनामी ऑफ लिक्विडिटी आ रही है और नए हाई बिटकॉइन में बनने वाले हैं। इसके अलावा एंडरसन हॉरोविट्ज ने 5 मिलियन अमीनो चेन एक प्रोजेक्ट में डाला है। सर्कल एक नया यहाँ पर वॉलेट पे काम कर रहा है। पेपल ने यूएस में बाय सेल होल्ड और ट्रांसफर भी अलाउ कर दिया। पेपल खुद क्रिप्टो कर रहा है। रॉबिनहुड रेवॉल्यूट में आ गया है, स्टेबल कॉइन मार्केट में आने वाले। वीजा में भी काम हो रहा है और हांगकांग की मार्केट भी इसमें है ही। उसके बाद देखें चार्ट्स में ऑल्ट कॉइन लिक्विडिटी जो है वो ऑफशोर एक्सचेंजेस पर है। बिटकॉइन जो है उसका सबसे बेस्ट महीना गया है 2012 से, अगर आप देखो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम बताएं तो क्रिप्टो की जॉब ओपनिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये एक संकेत होता है कि लोग वापस से क्रिप्टो में आना स्टार्ट हो गए। यूट्यूब चैनल्स के भी अगर मैं बताऊं तो आप एनालिटिक्स देखोगे तो व्यूज जनरली बढ़ने लगते हैं, ठीक है, जब भी आपकी मार्केट टॉप के अराउंड आने लगती है या फिर मार्केट उठने लगती है, ठीक है, बुल रन में। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन में, तो ये तो हमारी मंथली कंपैरिजन हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन में, आपको एक चीज क्लीन पता चल गई, दिस अबव ट्रेंड लाइन हैज टू बी ब्रीच्ड। ये टूट जाएगी तो भैया हमें कहीं भी, ये मोटा मोटा सिंपल तरीके से बताया, देखो मैंने कुछ नहीं किया, एक लाइन खींची, ठीक। ये लाइन हमारी मेजॉरिटी ऑफ हाइज को कनेक्ट कर रही है। इसके ऊपर यानी 65,900 के ऊपर मंथली क्लोजिंग यानी महीना क्लोज हो जाए अगर अक्टूबर का, तो हम बहुत ऊपर भाग रहे हैं भाई मेरे, वो बुल रन स्टार्ट हो जाएगी। और हमें और आपको सबको पता है कि ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है, जो कि एक अप ट्रेंड में बुलिश फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बना, हम इसके ऊपर जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी काइंड ऑफ बुलिश थिंग। अभी कुछ दिनों पहले मैं बहुत ज्यादा बेरिश था, और मेरी बेरिशनेस को किसने तोड़ा, किसने मुझे मेरी सोच को बदला, वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट है यूएस की, जिस तरह से रिएक्ट किया है। कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में चीजें प्राइस्ड इन होती हैं और हमें अच्छी एक बुल रन देखने को मिल सकती है। अब चलो भैया अपने नॉर्मल चार्ट पे आ जाते हैं, आप लोग को अपना चार्ट दिखा देते हैं कि भैया कहाँ पर हमारा चार्ट है, कहाँ पर क्या बना हुआ है। लेट्स गो। और इसमें हम यहाँ पर बाइनेंस का परपेचुअल खोलेंगे, जहाँ पर हम मोस्टली ट्रेड करते हैं, और यहाँ पर 4 घंटे की कैंडल खोलेंगे। हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था कुछ इंटरेस्टिंग एरिया, ये बताया था आपको एरिया, ठीक। सो दिस वाज द की एरिया। मेरा प्लान ये था कि भैया लॉन्ग लेना हो तो इसी में लेना। और किस तरह से लॉन्ग लेना, नीचे आओगे, यहाँ का कंफर्म रिटेस्ट मिले आप लॉन्ग लो, ऊपर की ओर आपको पंप मिलेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर। नीचे के लिए क्या प्लान बताया, नीचे आए रीटेस्ट करें तो आप शॉर्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे भाई रीटेस्ट हो रहा है, ये रीटेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ भाई, 1 घंटे में रीटेस्ट हो चुका, आपका रीटेस्ट हो के भी चला गया। ये देखो, ये था कि नहीं रीटेस्ट, आपको रीटेस्ट मिला था इस जोन का। लेट मी शो यू। नीचे आए, गए हम लोग 63,200 तक का, फिर 64,1K तक आए थे, उसके बाद आपको रिटेस्ट मिला, फिर हम आप वहाँ पे शॉर्ट बनाते हैं, आपको $2,000 का डायरेक्ट मूव मिला 64,000 से 62,800 तक का, ठीक है, ऑलमोस्ट, ठीक। तो ये आपकी एक शॉर्ट हो गई। अभी आपको दोबारा शॉर्ट करना, आप दोबारा शॉर्ट ले सकते हो, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ क्लियर कट ट्रेड फॉर अ शॉर्ट, ठीक है। अगर आपने एक इंपॉर्टेंट एरिया को, इस एरिया को ब्रीच करके नीचे आ गए हो तो आप शॉर्ट ले सकते हो। लेकिन मैं क्या कहूँगा भाई, आप क्लोजिंग का वेट कर लो भाई, इसके नीचे आएगा बार बार मल्टीपल टाइम्स, आप शॉर्ट में जा सकते हो, बट मैं वेट कर रहा हूं, चूंकि मार्केट इकोनॉमीज और ग्लोबली जो है चीज़ें बुलिश है। स्टॉक मार्केट ने अच्छा जो है दिन क्लोज किया है, डेली जो कैंडल बनी थी वो काफ़ी अच्छी बनी थी। अगर मैं स्टॉक मार्केट की देखूं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर आप शॉर्ट करने की जगह अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो और लॉन्ग्स बनाने की सोचो, ठीक है। लॉन्ग कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताऊंगा, मैं आप लोग के लिए पास इसीलिए हूँ ही, ठीक है। यहाँ पर आपको मैंने बताया नीड्स टू होल्ड दिस, तो इसके ऊपर अगर हम आते हैं 64,550 के अराउंड, तो हमें इस $500 के ऊपर लॉन्ग क्रिएट करनी है। लॉन्ग का हमारा टारगेट होने वाला है इस एरिया के हाई। और मैंने ऐसा क्यों बोला कि इस एरिया का हाई हम टारगेट करेंगे, वाई वुड वी टारगेट दिस एरिया, एंड दिस एरिया विल बी टारगेटेड बिकॉज आई सॉ लिक्विडिटी हेयर। दिस इज द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, यानी 66,500 से लेकर 66,850 के बीच में हमें बहुत सारी लिक्विडिटी डेल्टा दिख रही है। अब आप कहोगे भाई वहाँ क्यों जाएगा, इस लिक्विडिटी को लेने जाए, इसका कंफर्मेशन कैसे। भाई देखो ना, यहाँ पर जब हम थे वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी इसने क्लियर कर दी,
फिर इसके बाद ये नीचे आता है, ये वाली लिक्विडिटी क्लीन करके, ये देखो ये लिक्विडिटी बिल्डअप हो रही थी, ये सारी खा के चला गया। अभी भी नीचे लिक्विडिटी, लेकिन सबसे ज़्यादा येलो पार्ट ये है 66,800। कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा इतना जाएगा, हमेशा नहीं होता ऐसा, और लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर आ जाता है। मेरी कंडीशन तो सेट है ना कि ट्रिगर कब होगा मेरी लॉन्ग, जब इसके ऊपर आके रीटेस्ट मिलेगा तो आप यहाँ पर लोगे और आपको ये $2,000-3,000 का बिटकॉइन में मूव मिल जाएगा। तो ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इस तरीके से आपको ट्रेड करना है। ठीक, ये बिटकॉइन का एक प्लान हो गया मैसिव, जो हमें समझ में आ रहा है। अगर हम यहाँ पर वीकली देख लें भाई, आपको वीकली भी बहुत मज़ेदार लगेगी बिटकॉइन में। देख लो बिटकॉइन की वीकली कुछ इस तरीके की कैंडल बन रही है और बहुत ही प्यारी वीकली कैंडल है। अगर ये इसी तरह से क्लोज करे या इसके ऊपर क्लोज कर दे, बट मोस्ट लाइकली मेरे को क्या देखना है कि भाई ये एरिया जो है इसके ऊपर ही क्लोज करे, यानी 64,800 65,800 के ऊपर ही इस हफ्ते की क्लोजिंग हो। जो ये जो हफ्ता ओपन हुआ है इसकी क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड 1 to 2% मूव अपवर्ड, बिकॉज दैट विल टेल अस कि यहाँ पर कैंडल जो है पिछली वीक से ज़्यादा सेल साइड की बनी है, रेड कैंडल बनी है, तो उसके बाद हमें एक नीचे मूव मिल सकता है अप अंटिल दिस एरिया 60,900 to 61,400। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब क्या है? दिस कैंडल हैज़ टू बी फुल, नो सॉरी, इफ फुल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे इस तरीके की फुल कैंडल बनती है तो हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल समझना बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग पर। और अगर हमें यहाँ पर कैंडल अपवर्ड मिलती है, एटलीस्ट यहाँ तक की इतनी आधी ही कैंडल मिले बस उसके ऊपर, तो हम यहाँ पे बुलिश हो सकते हैं कि नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स जो है वो यहाँ तक हमें ला रही हैं $69,000 तक का। ठीक है, तो ये बिटकॉइन की एक अपडेट हो गई। बिटकॉइन वीकली में हम बात कर ही चुके हैं, बात कर लेते हैं अब डेली के टाइम फ्रेम में। डेली में हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं, उनमें से एक है EMA बैंड, जो कि हम देखेंगे कि बिटकॉइन ने बहुत प्यारा रीटेस्ट कर दिया है 20 EMA का, और डेली की कैंडल में ये अच्छा एक संकेत होता है फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। जब भी ट्रेंड चेंज हो, आपको एक रीटेस्ट मिल रहा है, आपको प्रॉपर पिक्चर परफेक्ट रीटेस्ट मिल रहा है, तो भाई जो लोग डेली के टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं वो लॉन्ग की साइड जा सकते हैं, और जो शॉर्ट करने की सोच रहे हैं वो यहाँ तक का शॉर्ट लेंगे, मैक्स टू मैक्स 61,400 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये एक ऐसा एरिया जहाँ पे भाई सब लोग वेट कर रहे हैं आने का, तो हो सकता है मार्केट वहाँ आए ही ना, क्योंकि हर कोई आपसे बोल रहा है कि ये थोड़ा सा टॉप हो सकता है, इससे हाई बन रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। बट मैं ये कहूँगा इतनी देर मार्केट परेशान नहीं करती है। अगर मार्केट को गिरना होता है तो वो सीधा गिरेगी, बहुत तेज़ी से गिरेगी, ये एक चीज़ है जो आपको समझनी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन में, हमें एक क्लियर कट जो बुलिश चीज़ देखनी है वो बस ये देखनी है कि इस एरिया के ऊपर हम आ जाए जल्दी से 64,950 के ऊपर, तब हम लॉन्ग साइड लिक्विडिटी बना सकते हैं। शॉर्ट की ट्रेड मत ही देखो तो बेहतर है, शॉर्ट की ट्रेड मत देखो, यहाँ लॉन्ग करना अगर नीचे आता है। ठीक है, 2 एरियाज बता दिए लॉन्ग के आपको, यही 2 एरियाज आपके वर्क करेंगे आगे चल के भी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस को देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि वो एक की फैक्टर है जो समझाता है हमें क्या हो रहा है। मंथली देखें बिटकॉइन की, तो जो ये वाली डेली कैंडल वीकली कैंडल देख रहे हैं, तो इसने टॉप का संकेत तो दे दिया है हमें, एक स्पिनिंग टॉप बना के दे दिया है। मंथली कैंडल भी बहुत बहुत बेहतरीन बनी है, हो सकता है हम नीचे आए, क्योंकि ये मेरा प्रेडिक्शन यही था, मेरा आप लोगों से प्रेडिक्शन यही था कि जो बिटकॉइन की डोमिनेंस का टॉप होगा वो ऑलमोस्ट 60% से लेके 55% के बीच में बनने वाला है इस बुल मार्केट के लिए, और ऑल्ट सीजन आपका वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा तो संकेत यही है कि भाई अब ये 55% के नीचे आया, रीटेस्ट मारेगा और बहुत तगड़ा नीचे गिरेगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो ये एरिया जो आपका होगा, दिस विल बी द ऑल्ट सीजन एरा, ऑल्ट सीजन। ठीक है, ये हमारा ऑल्ट सीजन बन जाएगा, समझ गए आप? तो ऑल्ट सीजन के लिए आपको कुछ नहीं देखना, बस यही चार्ट देखते रहना है कि ये कैसा वर्क कर रहा है। ठीक, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इथेरियम और BTC का पेयर, लेट्स सी कि क्या कर रहा है। मैंने आपको जो बताया वो उसका क्या अपडेट है। देखिए, इथेरियम / बिटकॉइन ने बहुत अच्छा नीचे डाउनवर्ड बनाया, लेकिन ये हाई बनाया, पिछले लोग से भी ऊंचा बनाया, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कोशिश कर रहा है इथेरियम बिटकॉइन के पेयर में उठने की, कि क्लियर कट हमको संकेत तभी मिलेगा जब 0.044 आ जाएगा। कहीं ना कहीं ETH BTC एक अच्छे एरिया में है, तो मैं यही कहूँगा कि भाई बिटकॉइन की डोमिनेंस को क्लियरली देखो, ये ऑल्ट सीजन का समय है, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ऑल्ट्स वाली वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, उसकी भी नोटिफिकेशन ऑन कर लो, आपको अच्छे बढ़िया मक्खन ऑल्ट्स ला के दूंगा आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, ये वाला चार्ट जिसमें ये जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, इसका मैंने आपको बताया था कि ये ऑलमोस्ट रीटेस्ट करने आएगा। अगर हम इसका अपडेट देख लें तो हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गए मेरे भाई। ठीक, थोड़ा सा डरावनी चीज़ है कि हम इसके नीचे आ गए हैं, बट एक क्लियर कट चीज़ बताओ, मैंने आपको एक वीडियो बना के भी बताई थी, उसमें मार्केट मेकर कैसे ट्रैप करते हैं वो बताया था। देखिए, जनरली ऊपर जाएंगे,
ठीक है, बोरिंग की तरह नीचे आएंगे, लोगों को लगेगा शॉर्ट करते हैं, यहाँ रीटेस्ट पे लोग शॉर्ट करने लगेंगे, मार्केट को नीचे ले जाना चाहिए। ये एक जनरल ट्रैप है जो सबको पता चल गया है, अब ये सबको पता है, ठीक है। तो मार्केट मेकर वो करना चाहेंगे जो फंसाए, ठीक, क्योंकि उन्हें पैसा बनाना है, उन्हें आपका पैसा छीनना है। तो वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर इस तरीके का स्ट्रक्चर भी दे दिया आपको, आपको लगेगा आप शॉर्ट करते हैं, लेकिन वो इस बार भगा ले जाए मार्केट को बहुत तेज। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए ना, पता है, अगर मार्केट मेकर का प्लान मार्केट को ऊपर ले जाने का था तो उन्होंने यहाँ पर शॉर्टर्स को अट्रैक्ट किया। अब ना यहाँ से बहुत भयंकर कैंडल बननी चाहिए, मतलब छोटी मोटी कैंडल नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट 5-10% की सिंगल कैंडल एक ही में बन जाएगी, एक ही दिन में बन जाए, इस तरह की कैंडल मार्केट मेकर को बनानी चाहिए। तब जाके लोगों की जो शॉर्ट कर रहे हैं इनकी हालत टाटा फेस होगी और इनके लिक्विडिटी उन्हें मिलेगी। तो समझ में आ रहा है कि मार्केट मेकर जो प्लान करता है वो आपसे 10 गुना आगे लेकर चल रहा होता है और वो इसी तरीके से प्लान करता है। देखो पहले वो चीज़ कर चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर विक बनी थी, इसके बाद नीचे आया, तो लोग इस चीज़ को देख के ना यहां पर भी शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यही एक चीज हुई थी जो यहां पर भी हुई थी, अगर आप देखो नोटिस करो यहां पर भी, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो जब भी अपर विक बनती है, ये ट्रेडिशनल मार्केट में ट्रैप करके सिखा रहे हैं लोगों को, न्यूबीज को, तो उनको फंसाने का एक अच्छा बेहतरीन तरीका होता है। मैं मार्केट मेकर होता तो इसी तरीके से करता, लोगों को दिखाता कि भैया आप शॉर्ट बना लो, लेकिन अब मार्केट को ऊपर लेके चला जाता। तो एक तरीका है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल जो थ्योरी है वो क्या कहती है, तो यूएस के प्रेसिडेंट में अगर पॉली मार्केट में देखें तो 50% चांस कमला हैरिस के है, डोनाल्ड ट्रंप के 49% है। एंड इफ यू सी हेयर यहाँ पर जो ट्रंप है वो थोड़ा बहुत कई स्टेट्स में लीड कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक हमारे फोरकास्टर हैं जो कई बार एक्यूरेट रहे, उन्होंने कहा कि कमला हैरिस के जीतने के ज़्यादा चांसेस है। और यही एक चीज़ है जो यहाँ पर यूएस में प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस बार डायरेक्टली बड़े बड़े बिलियनर्स ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसके बावजूद अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी और यहाँ पर होगा, मेरे ख्याल से ट्रंप के सपोर्टर्स बवाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें लिक्विडिटी की तो हमने कर ली थी। Q4 जो है एवरेज ग्रीन रहा है। बिटकॉइन ने जब भी अपनी मैसिव रैली करी है वो अराउंड दिस एरिया ही करी है। अगर आप 217% का 2017 का देखोगे तो 215% का रिटर्न मिला था बिटकॉइन में लोगों को, यहाँ पे 168% का मिला था। जो हाईएस्ट मिलता है ना रिटर्न लोगों को वो यहाँ पर Q4 में ही मिलता आया है बिटकॉइन में। और इथेरियम में बात करें तो सबसे हाईएस्ट जो क्वार्टर इथेरियम का होता है वो आपका होता है Q1। तो आपको समझ में इससे आ जाएगा कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन का बेस्ट मंथ अगर Q4 है तो अगले साल का जो Q1 होता है वो इथेरियम का होता है। दैट मीन्स कि जनरली ऑल्ट सीजन जनवरी से स्टार्ट होता है और हम जनवरी के बहुत पास आ रहे हैं। हम अक्टूबर के महीने में एंटर कर रहे हैं, नवंबर दिसंबर 3 महीने हो जाएंगे जिसमें बिटकॉइन अपनी छाप छोड़ेगा, बिटकॉइन ऊपर भागेगा और जो Q1 जो पहला होगा वहां पर इथेरियम आगे बढ़ जाएगा बिटकॉइन से भी। तो ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। मेरा ये मानना है कि आप जनरली एक टॉप बनता देखोगे इलेक्शन अराउंड। मेरा ये कहना नहीं कि इलेक्शन के बाद रैली आएगी। अब देखो इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि लोग ये सबको पता है कि ट्रंप के आने से मार्केट उठेगी, ये सबको पता है। यही तो प्रॉब्लम है, जब सबको पता है तो ट्रंप के जैसे ही इलेक्शन पास आया और ट्रंप नहीं जीता या फिर जीत भी गया तो ये सेल द न्यूज़ इवेंट बन जाएगा, ये रिवर्स खेल जाएगा, क्योंकि हर कोई पहले से लेके बैठा है। जितनों को बाय करना था वो ट्रंप के लिए पहले ही बाय कर लेंगे और ट्रंप के जीतने के बाद वाले जो बाय करेंगे वो डिप का वेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप फंस जाओगे, जो अब मतलब जो उस समय ले रहे होंगे वो फंसेंगे, कहीं ना कहीं वो भी बच जाएंगे, जो वेट कर रहे हैं वो भी बच जाएंगे, जो अभी ले रहे हैं, ठीक है, उनका प्रॉफिट भी हो जाएगा और वो बाद में रिटेस्ट में लेंगे। लेकिन आप जो है मतलब जो लेट सोच रहे होगी इलेक्शन के दौरान हम बाय करेंगे, कभी नहीं करना। इलेक्शन के आसपास आपको आधा तो मार्केट से बाहर होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग यही आपकी थ्योरी होनी चाहिए। इलेक्शन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत सतर्क होना चाहिए। अनलाइक अदर यूट्यूबर्स आई एम टेलिंग यू दिस because I think the top will be quite earlier than what is being predicted by all the crypto community। जो भी बता रहे हैं उससे अर्ली बनेगा और आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, आपको RSI वगैरह चीज़ें हेल्प नहीं करने वाली टॉप प्रेडिक्ट करने में, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये बिटकॉइन की एक अपडेट महा अपडेट ही होगी आप लोगों के लिए। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट बनाता रहता हूँ। सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही ली हैं अपनी वीडियो में। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो है वो कह रहा है 4 घंटे में शॉर्ट्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड साइन फॉर अस, थैंकफुली। इसके बाद हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं तो नीचे कमेंट करना। बाय बाय, टेक केयर।